आज हम क्लास 12 डिफरेंशिएशन में अपना पार्ट कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 8 एक्सरसाइज में ये दो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। एक तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स। जब भी हम एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन, तो ये एक्सपोनेंशियल का जो डिफरेंशियल होता है ई टू दी पावर एक्स, हमेशा ई टू दी पावर एक्स ही आता है। और एक और डिफरेंशिएशन है ए की पावर एक्स। यहाँ पे ए का मतलब क्या है? ए का मतलब कोई कांस्टेंट क्वांटिटी, जैसे 2, 3, 5, 6, 7। तो ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा ए की पावर एक्स इंटू साथ में आएगा लॉग ए। लॉग ए जिसका बेस क्या होगा? ई। सपोज इसके हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं अपनी बुक में से। हम छोटे छोटे एग्जांपल डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 8 के। आज हम इन दोनों फॉर्मूलाज को यूज करना सीखेंगे। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट सेकेंड, यहाँ दे रखा है ई टू दी पावर कॉस एक्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको y के इक्वल ले लेंगे। y इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर कॉस एक्स, तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, तो आ जाएगा e की पावर x, मतलब cos x चेंज नहीं होगा। अब cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x। तुम्हारा आंसर होना चाहिए फाइनल आंसर माइनस साइन x ई टू दी पावर cos x। ठीक है, तो फर्स्ट के सेकंड पार्ट का आंसर हमारा आ रहा है माइनस साइन एक्स ई टू दी पावर cos x। इसी का एक और पार्ट ले लेते हैं, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इसको भी y के इक्वल ले लिया, तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर, इस पूरे को x मान लें तो ई टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन तो ई टू दी पावर x ही होगा। ठीक है, इन टू, अब इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 2। तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया 2x प्लस 2 ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो सेकंड पार्ट ही हमने करा है। सेकंड पार्ट ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। फोर्थ क्वेश्चन है ये बुक का, तो 2x प्लस 2 ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ऐसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट लेते हैं बात। 6 पार्ट ई टू दी पावर साइन रूट एक्स, इसको y के इक्वल ले लेंगे ई टू दी पावर साइन रूट एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर साइन एक्स, तो ई टू दी पावर एक्स मान लें, इसे ई की पावर एक्स जो भी है पूरा एक्स मान लिया। इसका डिफरेंशियल हो जाएगा ई की पावर एक्स, यानी साइन रूट एक्स एज इट इज आ जाएगा। अब साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स, तो आ जाएगा कॉस रूट एक्स, और रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। तो फाइनल आंसर हो गया हमारा ये। इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 6 पार्ट का आंसर देख लेते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं इसमें, ई साइन रूट एक्स कॉस रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। सही है। अच्छा, इसके बाद में अब हम करेंगे ए की पावर एक्स वाले क्वेश्चन। सेकंड पार्ट का फर्स्ट पार्ट ही ले लेते हैं पहले, 3 की पावर एक्स। तो y इज इक्वल टू, अगर आप इसे फॉर्म को ध्यान से देखो तो अब यहाँ पे e नहीं है, अब यहाँ पे a है। a की पावर x, a क्या है यहाँ पे? 3। तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? a की पावर x इंटू लॉग ए। तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 3 की पावर x, मतलब a की पावर x इंटू लॉग ए। a क्या है? 3, तो लॉग 3। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 की पावर x इंटू लॉग 3 हमारा आंसर हो जाएगा। और इसका बेस क्या आएगा? बेस आएगा 3e, एक्सपोनेंशियल बेस होगा। जब भी कोई बेस ना दे रखा हो तो आप e को एज अ बेस यूज कर सकते हो। सेकंड के फर्स्ट का आंसर आ रहा है 3 की पावर x लॉग e 3। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट 8 की पावर cos x, तो y इज इक्वल टू 8 की पावर cos x, तो a की पावर x हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू a की पावर x इंटू लॉग ई ए कौन है? 8। ये हमारा आंसर आ गया, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे cos x है। तो cos x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? माइनस का साइन x। तो हमारा आंसर हो गया माइनस साइन x 8 की पावर cos x इंटू लॉग ई बेस 8। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं सेकंड के सेकंड पार्ट का, माइनस 8 की पावर cos x लॉग 8 इंटू साइन x। ठीक है, तो साइन x मल्टीप्लीकेशन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और ले लेते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन ले लेते हैं सेकंड का फोर्थ पार्ट। इसमें दे रखा है a की पावर 3x स्क्वायर। ठीक है, a की पावर 3x स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो हम इसको y के इक्वल ले लेंगे, y इज इक्वल टू a की पावर 3x स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा a की पावर x, ये पूरा x है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा a की पावर x इंटू लॉग ए इंटू, अब मुझे 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी करना है, तो ये हो जाएगा 3 का वो 3 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x। तो डायरेक्ट लिख सकते थे 6 वहाँ पे। तुम्हारा आंसर आ जाएगा a 3x स्क्वायर इंटू लॉग
EA इंटू 6x। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। इस आंसर को हम एक बार चेक कर लेते हैं। सेकंड का फोर्थ पार्ट है हमारा 6x a 3x स्क्वायर log a। ठीक है, बेस यहाँ पे कितना आएगा e। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ टाइप के, जनरल क्वेश्चन है। थर्ड का हम ले लेते हैं इसका सेकंड पार्ट, e की पावर x cot x, y के इक्वल लेने से y इज इक्वल टू e टू द पावर x cot x, तो आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे आप u एंड v मेथड लगा सकते हो, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e की पावर x इंटू कॉट एक्स एज इट इज, प्लस e की पावर x एज इट इज इंटू कॉट एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तुम्हारा आंसर आ जाएगा यहाँ से e की पावर x कॉमन आ जाएगा, कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। फॉर्मूला याद हो तो ये बहुत छोटे छोटे और बेसिक क्वेश्चन है। तो e थर्ड का सेकंड पार्ट है ये, e की पावर x cot x माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं थर्ड के। फोर्थ पार्ट e की पावर x अपॉन x, इसको y के इक्वल ले लेते हैं। यहाँ पे आप u अपॉन v मेथड मतलब प्रोडक्ट रूल तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लगा दिया, यहाँ पे क्वेश्चन रूल लग जाएगा। तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू u का डिफरेंशिएशन मतलब e की पावर x का डिफरेंशिएशन, e की पावर x ही होगा इंटू x एज इट इज, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड का क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल तो प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया था, यहाँ पे हमने अप्लाई कर लिया क्वेश्चन रूल। तो थर्ड का फोर्थ पार्ट का आंसर चेक कर लेते हैं बुक में। आंसर है e की पावर x कॉमन x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, सही आंसर आ रहा है। और देख लेते हैं इसके कुछ पार्ट्स। तो यहाँ पे आ गया हमारा नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन, फिर देख लेते हैं। e की पावर x अपॉन 1 प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x का करेंगे तो y इज इक्वल टू, इसको u मान लिया, इसको v मान लिया। अब पहले u का डिफरेंशिएशन करना है फिर v का करना है। तो dy बाई dx इज इक्वल टू e की पावर x, u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटू v एज इट इज 1 प्लस साइन x माइनस e की पावर x एज इट इज, और अभी 1 प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन x का होता है 1 का 0 साइन x का कॉस x, तो आ जाएगा कॉस x, 0 प्लस कॉस x अपॉन 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर। यहाँ से बस आप e की पावर x को कॉमन ले सकते हो, ये और अगला स्टेप आ जाएगा। तो आंसर देख लेते हैं इसका। कॉमन तो आपको दे लोगे, 1 प्लस साइन x माइनस कॉस x आ जाएगा। तो आ जाएगा e की पावर, फिफ्थ क्वेश्चन, e की पावर x 1 प्लस साइन x माइनस कॉस x और 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर। सही आंसर, कॉमन ले लेना बस आप इसमें e की पावर x में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुछ। सेवेंथ क्वेश्चन, e की पावर x और साथ में है साइन x, पावर में साइन x है, y के इक्वल मान लें तो आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू e की पावर पूरा x, इस पूरे को x मान ले तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x ही होगा। ठीक है, इनटू अब मुझे करना है x साइन x का डिफरेंशिएशन, तो x को u मान ले और साइन x को v। डिफरेंशिएशन करेंगे तो u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 1 इंटू साइन x एज इट इज, प्लस x इंटू साइन x का हो जाएगा कॉस x। फिर आ जाएगा e की पावर x साइन x प्लस x कॉस x। ठीक है, ये हमने चेन रूल लगा के इंटरनल डिफरेंशिएशन कर लिया। तो इसका भी आंसर चेक कर लेते हैं। थर्ड का सेवेंथ पार्ट का आंसर है e की पावर x साइन x और फिर है x कॉस x प्लस साइन x। ठीक है, सही आ रहा है हमारा आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं कोई क्वेश्चन इसका पार्ट जो हमारे को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं 10th वाला, साइन x साइन e की पावर x log x। तो हम करेंगे ऐसे साइन x, ये पूरा थीटा है, ये पूरी क्वांटिटी किसको इंडिकेट कर रही है, थीटा को। तो y के इक्वल ले लेंगे तो आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू साइन थीटा का डिफरेंशियल होता है कॉस थीटा, तो थीटा की जगह आ जाएगा e की पावर x log x इंटू, यहाँ पे इन दोनों क्वांटिटी को u और v मान के अपना क्वेश्चन आगे प्रोसीड करेंगे। e की पावर x का डिफरेंशियल हो जाएगा e की पावर x इंटू लॉग x एज इट इज, प्लस e की पावर x एज इट इज और log x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 अपॉन x। यहाँ से e की पावर x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा cos e की पावर x log x इंटू e की पावर x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा log x प्लस 1 अपॉन x। इट मस्ट बी द आंसर। चेक कर लेते हैं। और इसकी ऐसा नहीं कि कुछ और फॉर्म होगी, अगर हमारा आंसर सही है तो फिर इसी फॉर्म में आ रहा होगा बुक में।
cos e टू द पावर x log x इंटू ई की पावर x अपॉन x, सही है, और e की पावर x इंटू log x, ठीक है। तो ये इसी फॉर्म में, फर्स्ट वाली फॉर्म में बुक में दे रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज हमारी 80 चल रही है, इसका क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन का हम करते हैं फर्स्ट पार्ट, log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, इसको y की फॉर्म ले लेंगे, तो y इज इक्वल टू log e की पावर x और e की पावर माइनस x, तो dy बाई dx हो जाएगा log स्क्वायर को x मान लीजिए, तो log x का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन x, log x का डिफरेंशियल क्या होता है 1 अपॉन x। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x, और e की पावर माइनस x में क्या होगा, e की पावर माइनस x का हो जाएगा e की पावर माइनस x इंटू माइनस x का क्या हो जाएगा -1। हमारा आंसर आना चाहिए e की पावर x और प्लस माइनस माइनस, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। चेक कर लेते हैं बुक में एक बार, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x और e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, सही आ रहा है आंसर। अब देख लो इसका नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर, अब जो प्रीवियस आंसर है उसका ही डिफरेंशिएशन निकालना है। हम क्या करेंगे, पहले इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, y इक्वल रख के क्या कर सकते हैं, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x को लिख सकते हैं 1 अपॉन e की पावर x अपॉन e की पावर x, और यहाँ पर भी e की पावर माइनस x को लिख सकते हैं 1 अपॉन e की पावर x। तो e की पावर x हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो e की पावर x इंटू e की पावर x क्या हो जाएगा, e की पावर 2x, ना कि e की पावर x स्क्वायर, क्योंकि पावर्स ऐड होती हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे भी आ जाएगा e की पावर 2x प्लस 1, ठीक है। e की पावर x पावर ऐड हो जाएंगी, e की पावर x से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा सिंप्लीफाई करके आ रहा है y इज इक्वल टू e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1। ये u है, ये v है, यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगा दो, dy बाई dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मतलब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा e की पावर 2x इंटू e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, और 2x का क्या हो जाएगा 2, माइनस 1 का तो 0 ही होगा, तो ये न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इंटू डिनोमिनेटर एज इट इज, तो माइनस, अब डिनोमिनेटर हमने लिख दिया एज इट इज, तो अब न्यूमरेटर को एज इट इज लिखेंगे 2x माइनस 1 इंटू, अब डिफरेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर को तो आ जाएगा e की पावर 2x इंटू 2 अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर 2x e की पावर 2x हो जाएगा e की पावर 4x, यहाँ पे 2 भी है तो हो जाएगा 2 e की पावर 4x, फिर साथ में आएगा 2 बन जाए 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, तो प्लस 2 e की पावर 2x, यहाँ पे भी क्या होगा e की पावर 2x इंटू e टू की पावर 2x हो जाएगा माइनस 4 e की पावर 4x, फिर माइनस 2 e की पावर 2x अपॉन e की पावर 2x का प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। आप देख लो यहाँ से क्या आ रहा है, ये क्वांटिटीज मैंने गलत काट दी, ये वाला नहीं, ये वाला कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बच रहा है 2 e की पावर 2x और माइनस 2 e, तो ये दोनों, तो ये भी कैंसिल आउट हो गए, वैसे यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है इसलिए, और एक माइनस हमारा शायद क्वेश्चन में बीच में भी है, हाँ ये माइनस बीच में भी है। अब जब माइनस बीच में है तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आएगा प्लस 2 e टू द पावर, तो ये वाला टर्म नहीं कटेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 4 e की पावर 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो चेक कर लेते हैं आंसर, हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था, फोर्थ का थर्ड पार्ट, तो फोर्थ के थर्ड पार्ट का आंसर है 4 अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो उन्होंने क्या किया है चेंजेस में, उन्होंने e की पावर 2x में सॉल्व नहीं किया, तो जो हमने किया उस तरीके से भी आपका आंसर आ सकता है, वरना आप चाहो तो e की पावर 2x को कॉमन ले लेना, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं फोर्थ का 6 पार्ट, ठीक है, फोर्थ का 6 पार्ट, तो यार है e की पावर 10x इंटू लॉग 10x, तो इसको ले लेते हैं u और इसको ले लेते हैं v, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, तो y इज इक्वल्स टू dy बाई dx इज इक्वल्स टू e की पावर x का डिफरेंशियल हो जाएगा e की पावर x इंटू 10x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस सेकेंड प्लस नहीं सॉरी मल्टीप्लीकेशन
ये क्वांटिटी तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो गया, इनटू सेकेंड क्वांटिटी एज इट इज, फिर प्लस फर्स्ट क्वांटिटी एज इट इज इनटू log 10x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। log का होता है 1/x, तो 1/10x, और 10x का होता है sec स्क्वायर x। तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, एक तो e की पावर 10x आ सकता है कॉमन, और एक sec स्क्वायर x आ सकता है कॉमन, तो ये कॉमन ले लेते हैं। फिर देखते हैं क्या बचेगा, log 10x बचेगा एक तो ये वाला, और साथ में बचेगा 1/10x। तो यही आंसर होना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो फोर्थ के 6 पार्ट का देख लेते हैं हम, e की पावर 10x sec स्क्वायर x। अच्छा, इन्होंने 1/log 10x सही आ रहा है, और साथ में उन्होंने 1/10 को कॉट लिख दिया, तो आप चाहो तो 1/10 को कॉट लिख दो, या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हो। फिर फोर्थ का 7 पार्ट, e की पावर x प्लस log x अपॉन 3x। तो y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस log x अपॉन 3x लगाने के लिए आपको इसको मान लेना चाहिए u, और नीचे वाले को मान लेना चाहिए v, और यहाँ पे लगाना चाहिए क्वेश्चन 2। तो dy बाई dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो हम करेंगे e की पावर x का, तो e की पावर x आ जाएगा, और log x का क्या आ जाएगा 1/x इनटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज माइनस, ठीक है, और अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3 अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो 3x का होल स्क्वायर। क्या कॉमन आ सकता है, e की पावर x इंटू 3x, ठीक है, तो कुछ कॉमन आ सकता है कि यहाँ से 3 कॉमन आ सकता है बस। तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा x इंटू ई की पावर x इंटू x अपॉन x हो जाएगा 1, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 और e की पावर x इंटू 3x, ठीक है, x है, और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा, और साथ में यहाँ से भी 3 कॉमन आ रहा है बाहर, तो ये आ जाएगा e की पावर x log x अपॉन यहाँ आ जाएगा 9x स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3, तो ये हमारा आंसर आ गया जो भी आ रहा है। अब सेम क्वेश्चन हम करेंगे, बस यहाँ पे क्या लगा लेंगे साइन, सेम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फोर्थ का 7th पार्ट ही, बस वहाँ पे आगे साइन लगा लेंगे। तो आई होप आपको मेथड में समझ में आ गया होगा, e की पावर x प्लस log x अपॉन साइन 3x, तो u अपॉन d क्वेश्चन 2 अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x, और log x का हो जाएगा 1/x इंटू साइन 3x माइनस, अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू साइन 3x का डिफरेंशियल हो जाएगा cos 3x, और 3x का हो जाएगा 3 अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, मतलब साइन 3x का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वैसे तो यहाँ पे 3 भी कॉमन नहीं आ रहा इस बार, तो e की पावर x को आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए कर सकते हो, e की पावर x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, e की पावर x साइन 3x प्लस साइन 3x अपॉन x माइनस 3 cos 3x e की पावर x, और ये सेम क्वांटिटी पे आपको दोबारा लिखनी पड़ेगी जिसका कोई बेनिफिट नहीं है, तो यही हमारा आंसर है जो हमने ऊपर लिखा होगा अपॉन log x अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो साइन 3x का होल स्क्वायर। चेक कर लेते हैं कि आंसर हमारी बुक में किस फॉर्म में दे रखा है। बुक में दे रखा है साइन 3x e की पावर x अपॉन 1/x, ये सही है बिल्कुल हमारा, और माइनस 3 cos 3x, ठीक है, तो यही फॉर्म दे रखी है। ये स्टेप भी हमने एक्स्ट्रा ले लिया क्योंकि उससे कोई फायदा तो हुआ नहीं एक्सपेंड करने से, तो आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा कि यही हमारा फाइनल स्टेप है, इससे हमारे को एक्स्ट्रा बेनिफिट कुछ नहीं हुआ, तो ये स्टेप करने वाले इतना बेनिफिशियल नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8 में फर्दर हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन ले लेते हैं, e की पावर log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आप देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम समझ सकते हैं, e की पावर में log आ रहा है, e की पावर log, अगर ऐसे लिखा हो e की पावर log x, तो e की पावर log x किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर। e की पावर में अगर लिखा हो log y स्क्वायर, e और log आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट, हमारा आंसर क्या आ जाता है y स्क्वायर।
तो हम यहाँ से समझ गए कि e की पावर में अगर log हो तो हमें क्या करना है, e और log को हटा के log के आगे वाली वैल्यू को डायरेक्टली लिख देना है। e और log को हटा के log के आगे वाली वैल्यू को डायरेक्टली लिख देना है। तो अगर मैं यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाऊं तो e और log को हटा के log के आगे जो वैल्यू आ रही है ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि y किसके बराबर था, e की पावर log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के। ठीक है, तो हमने e और log को हटा के उसके आगे जो वैल्यू आ रही थी उसको डायरेक्टली यहाँ लिख दिया। नाउ dy बाई डी एक्स किसके बराबर होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे रूट का तो 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 2x। ए स्क्वायर की ऐसी क्वांटिटी है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अगर हम इसको बिना इस प्रॉपर्टी के करते कि e की पावर log में आगे वाली वैल्यू ले लेते हैं तो फिर हमारा आंसर गलत आता, क्योंकि हमारा आंसर लॉन्ग हो जाता है। आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर में देखो बुक में क्या किया है, एक स्टेप और बढ़ा लिया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया। तो आप ये भी सही है, एलसीएम लेके करोगे तो आपका आंसर वो भी सही है, तो आप उसे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये आया हो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कंडक्ट करते हैं। 6 क्वेश्चन, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। 6 क्वेश्चन, e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर साइन लॉग एक्स, e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर साइन लॉग एक्स। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि यहाँ पे फंक्शन कौन कौन से हैं। तो देखो e की पावर जो दे रखा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन u मान लिया, और साइन और ये पूरा क्या हो जाएगा, साइन के आगे जो भी आएगा वो थीटा है, साइन के आगे पूरी क्वांटिटी आ रही है तो ये थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड फंक्शन v। तो u इंटू वी की फॉर्म बन रही है, तो u इंटू वी की फॉर्म में हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा प्रोडक्ट रूल। तो y इज इक्वल्स टू u, y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू, तो ये u इंटू वी की फॉर्म है, u इंटू वी वाली फॉर्म क्रिएट हो रही है। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा u का डिफरेंशिएशन। तो u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, तो यहाँ पे आ गया e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब इस क्वांटिटी का इंटरनल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो माइनस ए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। इस पूरी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस ए 2x। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज। सेकंड फंक्शन क्या है, साइन लॉग एक्स, सेकंड फंक्शन एज इट इज। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज, फिर आएगा बीच में प्लस। अब फर्स्ट को एज इट इज लिखेंगे इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन। सेकंड कौन है, साइन लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा कॉस लॉग एक्स, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/x। इस तरीके से हमारा आंसर आ रहा है। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले हम कॉमन ले लेते हैं e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर, e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर को। तो e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर यहाँ से आ गया कॉमन, कॉमन आ जाएगा। तो अब क्या हो गया, माइनस 2ax साइन लॉग एक्स, माइनस 2ax साइन लॉग एक्स प्लस ये e की पावर तो बाहर चलेगी तो क्या बचेगा, कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। हम बुक में चेक कर लेते हैं बुक में आंसर किस फॉर्म में दे रखा है। तो बुक में आंसर दे रखा है इसका e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर 1/x कॉस लॉग एक्स, जो कि हमारी लास्ट वाली फॉर्म है, माइनस 2ax साइन लॉग एक्स, तो ये वाली फॉर्म। उसे क्या किया है, इसको आगे लिख दिया और इसको पीछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो 5th और 6th क्वेश्चन हमने कर लिए, हम करते हैं 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन कराने का केवल एक ही मोटिव है कि आपको फॉर्म समझ में आ जाए कि एग्जाम में फॉर्म किस टाइप से आ रही है। लॉग एक्स इंटू ई की पावर 10x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो log x इंटू ई की पावर 10x प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले फंक्शन कैलकुलेट करेंगे कि फंक्शन में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन कौन से फंक्शन है। log x, एक तो ये कंप्लीट फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन u, इंटू आ रहा है बीच में, और साथ में e की पावर, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये हो जाएगा v। u v की फॉर्म यहाँ से बन रही है, तो हम करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पे एक लाइन लिख दोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x।
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, u का डिफरेंशिएशन मतलब log x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू सेकेंड फंक्शन यानी कि v एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मतलब log x एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन e की पावर फंक्शन, e की पावर है 10x प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तो हमारा हो गया सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल, लेकिन अभी हमने e की पावर x को e की पावर x लिखा है इनटू, अब इंटरनल डिफरेंशिएशन करेंगे तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x। तो ये अब हमारा कंप्लीट डिफरेंशिएशन आ गया। अब इसको करना है सिंप्लीफाई, वैसे तो यही आंसर है बट आपको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आप देख सकते हो ये वाली पावर e की पावर 10x प्लस एक्स स्क्वायर, e की पावर 10x प्लस एक्स स्क्वायर दोनों साइड से कॉमन आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर 10x प्लस एक्स स्क्वायर कैन बी टेकन एज कॉमन एंड वी विल गेट 1/x प्लस क्या मिलेगा यहाँ से log x, ठीक है। ये sec स्क्वायर x प्लस 2x ब्रैकेट में आएगा तो log x का मल्टीप्लाई दोनों क्वांटिटी से हो जाएगा तो हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस 2x, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं बुक में कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या आंसर है। 7th का आंसर है e की पावर 10x प्लस एक्स स्क्वायर 1/x sec स्क्वायर x प्लस 2x log x, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन e की पावर x log sin 2x। अब देखो सबसे पहले वही बात कि आपको फंक्शन की फॉर्म चेक करनी पड़ेगी, यहाँ पे कौन कौन सा है। तो e की पावर x अपने आप में कंप्लीट फंक्शन है, तो ये u हो गई। log बिना x या कोई आगे वाली वैल्यू के इनकम्प्लीट है, log और ये पूरी वैल्यू, तो log के साथ में ये sin 2x जो आ रहा है वो log का x है, मतलब log x है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा एक फंक्शन b, log के आगे वाली वैल्यू मिला करके ये फंक्शन b बन जाएगा। तो यहाँ पे u भी फॉर्म क्रिएट हो गई, ये u है और ये v, तो y इज इक्वल टू u इंटू वी, यानी कि u इंटू वी की फॉर्म क्रिएट हो गई। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू u का डिफरेंशिएशन e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज log sin 2x प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया, दूसरे को एज इट इज लिख दिया, प्लस फर्स्ट एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या है log sin 2x। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो sin 2x आ जाएगा क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है इंटू, अब sin 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos 2x, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos 2x और 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2। तो ये आ रहा है sin 1/sin 2x cos 2x लिख दिया और इंटू 2 कर दिया। अब क्या क्या कर सकते हैं हम यहाँ से e की पावर x और e की पावर x को क्या ले सकते हैं कॉमन, तो यहाँ से e की पावर x को कॉमन ले लेंगे एंड वी विल गेट log sin 2x, log sin 2x आ गया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो 2 आगे आ जाएगा तो प्लस 2 और cos अपॉन साइन, cos यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे साइन भी 2x है, तो cos अपॉन साइन क्या होता है cot, इट विल गिव यू cot 2x। आप चाहो तो यहाँ पे cot 2x वाली फॉर्म बना सकते हो। और तो इसमें कुछ बचा नहीं, चेक कर लेते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 e की पावर x log sin 2x, ठीक है, प्लस 2 cot 2x, ठीक है। तो हमारा आंसर सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, वैसे तो अब तक इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको फॉर्म समझ में आ गई होगी। तो 9th क्वेश्चन है e की पावर sin x इंटू साइन e की पावर x, तो e की पावर sin x इंटू साइन e की पावर x। चेक करते हैं फॉर्म इसकी, y इज इक्वल टू e की पावर sin x को मान लिया u और sin e की पावर x को क्या मानेंगे sin e की पावर x को मान लिया v। ये sin के आगे जो लिखा हुआ है वो थीटा है, तो sin के आगे e की पावर x लिखा है तो e की पावर x क्या हो जाएगा sin का थीटा। तो फॉर्म कौन सी बन रही है u v फॉर्म बन रही है, u इंटू v प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, दोनों साइड से करेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो u क्या है e की पावर साइन x, e की पावर साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e की पावर साइन x इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज, तो v एज इट इज साइन e की पावर x एज इट इज, इसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, प्लस
अब प्लस फर्स्ट एज इट इज ई की पावर साइन एक्स एज इट इज इंटू फर्स्ट एज इट इज आ गया इंटू अब क्या करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड पार्ट बी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स एक्स कौन है यहाँ पे ई की पावर है तो साइन इसको मान लेते हैं थीटा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस थीटा और थीटा मतलब ई की पावर है ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर है ये हमारी फॉर्म यहाँ से क्रिएट हो गई है। अब क्या कॉमन ले सकते हैं दोनों में से ई की पावर साइन एक्स ई की पावर साइन एक्स कॉमन आ जाएगा इट विल गिव यू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर साइन एक्स कॉस एक्स ब्रैकेट साइन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स कॉस ई की पावर एक्स ठीक है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकता ये वाला ई की पावर एक्स थीटा ये वाला ई की पावर एक्स आगे आ जाएगा क्योंकि क्वांटिटी है तो ये हम इस तरीके से लिख देंगे इसको आगे लिखिए ये हमारी फॉर्म होनी चाहिए आंसर की चेक कर लेते हैं 9th क्वेश्चन ई की पावर साइन एक्स कॉमन आ रहा है कॉस ई की पावर ई एक्स यस ई की पावर एक्स प्लस साइन ई की पावर ई एक्स सही है और कॉस एक्स ठीक है तो हमारा आंसर सही रहा है। लास्ट क्वेश्चन है देखो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 इसे और कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है ई की पावर एक्स इंटू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा u और लॉग एक्स ये पूरे को x मान ले तो लॉग के आगे जो क्वांटिटी आ रही है वो मिला के सेकेंड फंक्शन हो जाएगा v। यहाँ पे कौन सी फॉर्म क्रिएट हो रही है y इज इक्वल टू u इंटू वी की फॉर्म क्रिएट हो रही है तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा प्रोडक्ट रूल तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू u v u का डिफरेंशिएशन e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज तो लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e की पावर x एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x ठीक है तो ये हमारा आंसर है। बट अभी कॉमन ले लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए तो e की पावर x और e की पावर x यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो ये हमारा आंसर होना चाहिए बुक में मे भी उन्होंने मल्टीप्लाई भी कर दिया तो हम देख लेते हैं e की पावर x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर यस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो एग्जैक्टली यही फॉर्म है हमारे आंसर की। तो इसके साथ हमने अपनी एक्सरसाइज 8E ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन के साथ कंप्लीट कर लिया मतलब हर टाइप का एक क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिया। सो नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज 8F। तो देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज 8F के लिए हमें कुछ नए फॉर्मूलाज पढ़ने पड़ेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव पढ़ने तो एक बार इन फॉर्मूलाज को डिस्कस कर लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स अगर आपका फंक्शन साइन इनवर्स एक्स है साइन इनवर्स एक्स तो उसका फॉर्मूला क्या होगा डिफरेंशिएशन का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम टाइम पे अगर साइन इनवर्स एक्स की जगह पे कॉस इनवर्स एक्स हो तो हमारा बस फॉर्मूले में माइनस का साइन ऐड हो जाता है तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर तो cot इनवर्स का क्या होगा बस यहाँ पे माइनस का साइन ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मैं क्या फोकस कर रही हूँ कि जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस होते हैं जैसे साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस है tan का cot है sec का cosec है तो इनके डिफरेंशिएशन में भी फॉर्मूले में बस माइनस के साइन का डिफरेंस होता है तो sec इनवर्स x का हो जाएगा 1/, ऑल्दो ये दोनों फॉर्मूले बिल्कुल भी यूज नहीं आते लेकिन याद भी अगर आप नहीं करोगे तो भी चल जाएगा बट फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। सेक इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/mod x स्क्वायर -1 और कॉस इनवर्स एक्स का हो जाएगा -1/mod x स्क्वायर -1। तो हमने यहाँ से कुछ फॉर्मूलाज पढ़ लिए हमें मेनली स्टार्टिंग के 4 फॉर्मूले याद करने हैं 5, 6 अगर आप याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इन 4, 5, 6 फॉर्मूलाज के बेसिस पे हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं अपनी 8F एक्सरसाइज साथ साथ आंसर भी चेक कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन वी आर टेकिंग फ्रॉम एक्सरसाइज 8F साइन इनवर्स 3x इसको y के इक्वल लेट कर लेते हैं y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x। हम क्या करेंगे सबसे पहले वी विल राइट डाउन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड
विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसकी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। इट विल गिव यू dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब थोड़ा सोच के देखो, साइन इनवर्स 3x, साइन इनवर्स क्या है थीटा, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब थीटा स्क्वायर, यहाँ पे थीटा कौन है 3x, तो आ जाएगा 3x का होल स्क्वायर इनटू, अब 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3, इंटरनल डिफरेंशिएशन याद रखना है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, वी आर गेटिंग 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर। सही आ रहा है हमारा 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, cos इनवर्स x बाई 2, ठीक है, तो हम पढ़ सकते हैं cos इनवर्स थीटा, इसको cos इनवर्स थीटा रीड कर सकते हैं। तो y इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, differentiating both side with respect to x, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x क्या होता है थीटा, मतलब थीटा का स्क्वायर, यहाँ पे थीटा कौन है x बाई 2, तो वी विल राइट डाउन x बाई 2 का होल स्क्वायर इनटू, इनटू मतलब अब क्या करेंगे x बाई 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इट विल गिव यू 1 बाई 2, आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -1 बाई 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट, इसको सॉल्व कर लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, ठीक है, 4 पे भी रूट है और सिंप्लीफाई हो जाएगा ये, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -1 बाई 2 इंटू 4 1 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर और ये 4 है, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो रूट 4 ऊपर आ जाएगा रूट 4, क्योंकि रूट तो 4 का भी है। अब आपको पता है रूट 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 4 की वैल्यू होती है 2, ये भी 2 है तो रूट 4 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आ रहा है -1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चेक कर लेते हैं, ये आंसर होना चाहिए बुक में -1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन इनवर्स 2x माइनस 3, साइन इनवर्स 2x माइनस 3, साइन का तो अभी हमने किया भी था, इसको y के इक्वल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x माइनस 3 डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, differentiating both sides with respect to x, we will get down dy by dx is equals to sin inverse x, sin inverse x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब थीटा का स्क्वायर, यहाँ पे थीटा कौन है 2x माइनस 3, तो वी विल राइट डाउन 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मतलब होता है थीटा का स्क्वायर। अब इंटरनल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, क्योंकि 2x का 2 हो जाएगा माइनस 3 का 0, तो आंसर आ जाएगा 2, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 बचा 2 तो 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, अब देखो पहले इसका a माइनस बी की होल स्क्वायर की फॉर्म बन सकती है, तो वो फॉर्म बना लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 9 और साथ में क्या आ जाएगा माइनस 2ab, तो 2 इंटू 2x इंटू 3, अभी आगे माइनस का साइन भी है जिसके लिए हमें थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना पड़ेगा, क्योंकि ये साइन से हमारे अंदर के ब्रैकेट के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो 2 अपॉन अंडर रूट क्या आ जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9 माइनस माइनस प्लस, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो आ जाएगा प्लस का 12x। अब यहाँ से कुछ कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा, बट ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 1 माइनस 9, 1 माइनस 9 को हम 8 लिख सकते हैं, तो आ जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8 और प्लस का 12x। तो वैसे तो यही आंसर होना चाहिए, पर बुक में आंसर ये होगा नहीं, क्योंकि अभी मुझे साफ साफ दिख रहा है यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, तो इसका एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं ऊपर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 अपॉन अंडर रूट 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 4 कॉमन लेंगे तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2 और प्लस का 3x। अब ये 4 जब ब्रैकेट से 4 जब रूट से बाहर जाएगा तो 2 बन जाएगा, तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 2, ठीक है, अंडर रूट ये पूरी क्वांटिटी
जो है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और प्लस का 3x। नाउ 2 and 2 विल बी कैंसिल आउट और ये हमारा आंसर होना चाहिए। अब देख लेते हैं इस आंसर को। आंसर आ रहा है बुक में 1/3x पॉजिटिव, सही है, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2, ठीक है, तुम्हारा ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज tan इनवर्स 3x स्क्वायर, ठीक है। लेट इट बी इक्वल y, हम y के इक्वल मान लेते हैं, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x स्क्वायर, ये थीटा है, tan इनवर्स थीटा मान सकते हो। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, दोनों साइड में डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। x क्या होता है यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा कौन है 3x स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो थीटा है उसका स्क्वायर आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इट विल गिव यू 1/1 प्लस 9 एक्स की पावर 4। ये भी लिखने से पहले अभी हमने यहाँ पे इंटरनल डिफरेंशिएशन नहीं किया, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3 इंटू 2x, इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर। नाउ dy बाई dx इज इक्वल टू 6x, क्या जाएगा 6x अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 x की पावर 4। तो यहाँ से dy बाई dx क्या आ रहा है 6x अपॉन 1 प्लस 9x की पावर 4। आंसर देख लेते हैं बुक में 6x अपॉन 1 प्लस 9x की पावर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 साइन इनवर्स रूट x, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट x। तो यहाँ से हम जरा देखें तो यहाँ पे साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लग जाएगा एज यूजुअल, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, दोनों साइड में डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। x मतलब थीटा स्क्वायर, थीटा कौन है रूट x, तो आ जाएगा रूट x का होल स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x। रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x, तो यहाँ से आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 1/√1 माइनस रूट x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x, रूट x इंटू x क्या हो जाएगा x हो जाएगा इंटू 1/2 रूट x। तो यही आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको आंसर चेक करें क्योंकि आगे तो सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दे रखा है 1/2 रूट x 1 माइनस एक्स, सही है, ठीक है। अच्छा, बुक में क्या कर रहा है, आंसर तो यही है, बुक में इन दोनों रूट को कंबाइन कर दिया, तो हम भी कर सकते हैं वैसे, ये आंसर भी सही है। आप चाहो तो बुक वाली फॉर्म लाने के लिए एक और स्टेप बढ़ा सकते हो 2/√, क्योंकि दोनों रूट है, मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा x 1 माइनस एक्स। तो ये आंसर बुक में दे रखा है। एक ही बात है, आप प्रीवियस वाली फॉर्म में भी छोड़ सकते हो उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 कॉस इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है, कॉस इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स। देखो वैसे तो ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से भी हो जाएगा, बट अगर हमने सीखा नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से करने की कोशिश करते हैं। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/√- माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। x मतलब थीटा, यहाँ पे थीटा कौन है, ये x अपॉन 1 प्लस एक्स पूरा थीटा है, तो यहाँ आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स। तो हम क्या करेंगे, इंटरनल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म बन जाएगी u अपॉन v की फॉर्म, u अपॉन v की फॉर्म बनेगी u का डिफरेंशिएशन 1 इंटू 1 प्लस एक्स एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज माइनस फर्स्ट एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या आंसर आएगा देख लेते हैं, अब बस सिंप्लीफिकेशन रह गया इसका, dy बाई dx इज इक्वल टू -1 अपॉन √1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स माइनस एक्स
अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से x और माइनस एक्स तो कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बच रहा है देखो, अब देखो यहाँ से कुछ ध्यान से देखना पड़ेगा। 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर रूट में है, एक तो ये ऊपर जाएगा और रूट से बाहर आएगा तो इसका स्क्वायर भी हट जाएगा, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस, तो ऑब्वियसली पहले से लिखा हुआ है, ये ऊपर जाएगा रूट में है तो स्क्वायर हट जाएगा, तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स, ठीक है 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, a प्लस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर की वैल्यू तो ऊपर चली गई न्यूमरेटर में, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा इनटू ये क्वांटिटी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, अब एक 1 प्लस एक्स से एक 1 प्लस एक्स कट जाएगा। अब जो अल्टीमेटली आपका आंसर बच रहा है वो है 1 अपॉन एक 1 प्लस एक्स बच रहा है तो 1 प्लस एक्स और साथ में क्या बच रहा है 1 प्लस 2x, वो भी रूट के अंदर, तो आना चाहिए आंसर रूट 1 प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स। अभी चेक कर लेते हैं, इफ इन केस कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो हम यहाँ पे रेक्टिफाई कर लेंगे। तो आंसर आ रहा है, हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हमने करी, लास्ट स्टेप में -1 इंटू 1 -1 आएगा, तो यहाँ माइनस भी आएगा। अब चेक कर लेते हैं, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स सही है और रूट में 2x प्लस 1, तो सही आ रहा है हमारा आंसर। यहाँ पे माइनस भी आएगा, ऑब्वियसली हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किया है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, साइन इनवर्स एक्स का होल पावर 3 डिफरेंशिएशन करना है, तो अब देखो कैसे करेंगे। y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स की होल पावर 3, एक्स की पावर n वाली फॉर्म सबसे पहले बन रही है यहाँ पे, बाद में साइन इनवर्स आ रहा है, पहले x इस पूरे ब्रैकेट को अगर मैं x मान लूँ तो x की पावर 3 वाली फॉर्म यहाँ पे क्रिएट हो रही है, तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x की पावर n वाला फॉर्म लगाएंगे तो 3 आगे आ जाएगा, साइन इनवर्स x और एक पावर कम हो जाएगी तो स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ गया n x की पावर n माइनस 1 वाली फॉर्म इनटू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी x है तो एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ 2x होता तो यहाँ 2x का होल स्क्वायर आता, फिर 2x का इंटरनल डिफरेंशिएशन करते, बट ऐसा लकीली यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3 1 3 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर चेक कर लेते हैं बुक में, इसका आंसर आ रहा है 3 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर यस और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। ओके, नाउ लेट्स क्वेश्चन 8, कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला, तो y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। एक बार और चेक कर लेती हूँ बुक में, हाँ माइनस नीचे है, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा -1 अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x क्या होता है, x होता है थीटा, तो ये जो क्वांटिटी आ रही है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगी थीटा, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस क्वांटिटी, तो इसके लिए हमें u अपॉन v रूल लगाना पड़ेगा, तो u अपॉन v रूल लगाएंगे तो क्या आएगा, u का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 इंटू v एज इट इज माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा -1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा वो ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्वांटिटी आ रही है, इनटू में चल रहा है ये वाला पार्ट, तो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस एक्स से प्लस एक्स कट जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा
अच्छा और भी कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो रहा है। अब बस ये सिंप्लीफाई करना रह गया, तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 इंटू माइनस हो जाएगा -2 अपॉन 1 ए माइनस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, -2x से +2x कट जाएगा, -2x आया माइनस वाले फॉर्मूले से, +2x आया प्लस वाले फॉर्मूले से, तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -2 अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये होना चाहिए हमारी बुक में आंसर, हाँ -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, cos इनवर्स sin x, cos इनवर्स sin x। स्पेशल क्या बात है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे sin x जो है वो थीटा है किसका, cos इनवर्स का, तो cos इनवर्स के आगे जो वैल्यू आ रही है ये sin x है, इसको y के इक्वल मान लेते हैं, तो यहाँ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू, यहाँ लाइन लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या होता है थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह कौन है साइन एक्स, तो आ जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इनटू अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हमें पता है क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स, स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, कैंसिल आउट होकर आंसर आना चाहिए -1। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है 9 का -1, सही आ रहा है आंसर, चेक कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10th वाला, 10th क्वेश्चन, साइन tan इनवर्स x, तो साइन tan इनवर्स x क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू साइन tan इनवर्स x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू साइन, दो यहाँ पे साइन है साइन इनवर्स नहीं है, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा, और थीटा कौन है tan इनवर्स x, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया cos थीटा इनटू, अब थीटा को डिफरेंशिएट करें तो tan इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बस यही हमारा आंसर है, इसमें और आगे सिंप्लीफाई तो हो नहीं सकता, तो आंसर आ रहा है cos tan इनवर्स x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, एक्स स्क्वायर cos इनवर्स 2/x, ये y है, तो यहाँ पे पहले फॉर्म समझनी पड़ेगी, फॉर्म कैसे बन गई है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये cos इनवर्स 2/x सेकेंड फंक्शन, तो u इंटू वी की फॉर्म यहाँ पे क्रिएट हो रही है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू यू इंटू वी, मतलब प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो सकता है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू कॉस इनवर्स 2/x एज इट इज, सेकेंड फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू कॉस इनवर्स 2/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या होता है थीटा, तो आ जाएगा 2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इनटू 2 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन भी अभी हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, देखो 2 अपॉन एक्स को हम लिख सकते हैं 2x की पावर -1, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा -2 x की पावर -2, ये डिफरेंशिएशन आएगा, तो यहाँ लिख देती हूँ -2 x की पावर -2, ये 2 अपॉन एक्स का इंटरनल डिफरेंशिएशन है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो हम कॉमन ले सकते हैं, ले लेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x इंटू कॉस इनवर्स 2 अपॉन एक्स माइनस माइनस प्लस, साथ में आएगा ये x की पावर -2, ये x की पावर 2, तो x की पावर -2 और +2 तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, इसके अलावा क्या बच रहा है 2, और यहाँ पे हम सॉल्व करने से तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर -2, और एक्स स्क्वायर जो रूट में है वो ऊपर नहीं जाएगा, क्या आ जाएगा x। ठीक है, तो यही आंसर होना चाहिए, कैलकुलेशन करिए बस हमने यहाँ पे, आंसर हम मैच करने की कोशिश करते हैं, आंसर में एक स्टेप और बढ़ा दिया, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे हमने 2x कॉमन ले लिया, तो 2x कॉमन लेने के बाद बच रहा है cos इनवर्स 2/x अपॉन
1/x² माइनस 4, बिल्कुल सही, गलती हमसे हुई है, 2 का स्क्वायर हमने 2 लिख दिया तो 4, तो यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 तो अभी हमने कर लिया, कॉस इनवर्स गलत हो गया। 12 1/AB tan इनवर्स B/A tan x, ठीक है, B/A tan x। तो ये हमारे क्वेश्चन है, करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। पहले y के इक्वल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 1/AB tan इनवर्स B/A tan x। देखो 1/AB तो कांस्टेंट है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/1 प्लस x स्क्वायर मतलब थीटा, तो ये थीटा है, क्या आ जाएगा B/A tan x का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू इसका इंटरनल डिफरेंशिएशन करेंगे तो B/A क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, इनटू tan x क्या है, sec स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो ये हमारा आंसर आ रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे dy/dx, तो dy/dx इज इक्वल टू 1/AB 1 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a² प्लस a² आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, a² प्लस b² tan स्क्वायर x, ये जो डिनोमिनेटर का a² है वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा a² इनटू b/a sec स्क्वायर x, ठीक है, ये a से ये वाला a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आएगा। और अभी और क्या कैंसिल आउट हो सकता है, इस a से वाला a कैंसिल आउट हो जाएगा, और a से a कट गया, ये a बचेगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये b इस b से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर होना चाहिए sec स्क्वायर x अपॉन a² प्लस b² tan स्क्वायर x। तो हम देख लेते हैं आंसर, इसका आंसर आ रहा है 1 कॉस स्क्वायर के टर्म में, ठीक है। देखो वैसे तो ये आंसर सही है, बट क्योंकि बुक में आंसर साइन कॉस की फॉर्म में, तो हम एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, dy/dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 cos स्क्वायर x, और tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। तो हम sec स्क्वायर x को लिख देते हैं 1 cos स्क्वायर x इनटू 1/a² प्लस b² इनटू tan स्क्वायर को लिख सकते हैं sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ से sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x लिख दिया, अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 cos स्क्वायर x, एलसीएम cos स्क्वायर x आ जाएगा एलसीएम में। अब क्या आएगा, a² 1 ऊपर चल रहा है, a² cos स्क्वायर x प्लस b² sin स्क्वायर x, ठीक है। अब देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ से cos स्क्वायर x को ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर x अपॉन a² cos स्क्वायर x प्लस b² sin स्क्वायर x इंटू 1/cos स्क्वायर x। ये cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x कट जाएगा, तो यही आंसर होना चाहिए 1/a² cos स्क्वायर x प्लस b² sin स्क्वायर x। तो आंसर देख लेते हैं एक बार बुक में, इसका आंसर आ रहा है 1/a² cos स्क्वायर x प्लस b² sin स्क्वायर x। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, x cos इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x cos इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर को पहले y के इसको ले लेंगे, यहाँ पे लग जाएगा आपका u/v, मतलब क्वेश्चन रूल अप्लाई हो सकता है यहाँ पे डिफरेंशिएशन के लिए। तो हम लिखेंगे dy/dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे देखो u का डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो यहाँ पे x इंटू कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप करोगे तो ये u है, बट इंटरनली इसमें प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो हम लिखेंगे पहले u का डिफरेंशिएशन। तो u का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकेंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स x क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में माइनस भी आएगा। तो ये तो मैंने u का डिफरेंशिएशन कर दिया, u का डिफरेंशिएशन इंटू पूरी क्वांटिटी इंटू v एज इट इज, v कौन है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब क्या आएगा, अब आएगा माइनस, माइनस के आगे क्या आएगा, अब u एज इट इज आएगा, u कौन है, x cos इनवर्स x, इस माइनस को मैं यही लगा लेती हूँ, x cos इनवर्स x, और इंटू अब मुझे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करना है, तो ये हो जाएगा 1/2 1
सिंप्लीफिकेशन साथ साथ कर लेते हैं, 2 और 2 -1 प्लस का 1 हो जाएगा। अब इसको लिख लेते हैं, अभी डिनोमिनेटर का स्क्वायर भी आएगा क्योंकि क्वेश्चन रूल में डिनोमिनेटर का स्क्वायर भी होगा, तो 1 - x स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 - x स्क्वायर। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, dy/dx इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x, cos इनवर्स x के साथ में देखो क्या आ रहा है cos इनवर्स x इंटू 1 - x स्क्वायर माइनस x इंटू 1 - x स्क्वायर अपॉन 1 - x स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 भी कैंसिल आउट हो चुका है, तो x इंटू एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स x अपॉन 1 - x स्क्वायर। तो ये आंसर होना चाहिए, ठीक है, हमारा आंसर यही होना चाहिए यहाँ पे। और अभी हम ऐसे सॉल्व तो कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ तो 1 - x स्क्वायर का मल्टीप्लाई होकर और भी सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन। देख लेते हैं बुक में 13 क्वेश्चन में उन्होंने क्या कर रखा है, तो आप देखो, और साथ में क्या है क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी भी अपॉन 1 - x स्क्वायर। और जो ये क्वांटिटी है तो फिर मुझे पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे dy/dx इज इक्वल्स टू एलसीएम में आ जाएगा √1 - x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस, क्योंकि रूट और रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1 - x स्क्वायर साथ में cos इनवर्स x, ठीक है, माइनस का x भी है साथ में, तो x 1 - x स्क्वायर रूट में, और क्या आ जाएगा 1 - x स्क्वायर के साथ में आ रहा है प्लस x स्क्वायर cos इनवर्स x। तो ये फॉर्म हमारी क्रिएट हो गई, ठीक है, और अपॉन में आ रही है क्वांटिटी में 1 - x स्क्वायर। तो dy/dx इज इक्वल्स टू 1 इंटू कॉस इनवर्स, तो cos इनवर्स x माइनस x स्क्वायर cos इनवर्स x, ये क्वांटिटी एज इट इज, ठीक है, और प्लस x स्क्वायर cos इनवर्स x, ये क्वांटिटी आ रही है अपॉन में देखो यहाँ पे 1 - x स्क्वायर है, यहाँ पे 1 - x स्क्वायर है, यहाँ पे पावर 1/2 है, यहाँ पे पावर 1 है, और ये क्वांटिटी आएगी भी डिनोमिनेटर में, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो हम लिख देंगे 1 - x स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, क्योंकि अगर पावर ऐड हो जाती है अगर दो बेस सेम हो और वो मल्टीप्लीकेशन में हो। तो dy/dx इज इक्वल्स टू, कैंसिल आउट कर दो x स्क्वायर cos इनवर्स x और x स्क्वायर माइनस का cos इनवर्स x, तो ये बचेगा cos इनवर्स x माइनस x 1 - x स्क्वायर अपॉन 1 - x स्क्वायर की पावर, ये कितनी आ जाएगी 3/2, ठीक है। तो ये आंसर होना चाहिए, बुक में सिंप्लीफाई करके चेक कर लेते हैं। cos इनवर्स x सही है, माइनस x 1 - x स्क्वायर अपॉन 1 - x स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, हमारा सही आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, x √a² माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a। नाउ हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लेट इट y, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल बन जाएगा। जब प्रोडक्ट रूल बन जाएगा तो पहले x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू वी एज इट इज प्लस x एज इट इज इंटू v का डिफरेंशिएशन 1/2 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू माइनस का 2x। तो ये मैंने इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को डिफरेंशिएट कर दिया बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, प्लस सेकेंड क्वांटिटी जो ऐड हो रही है दूसरा फंक्शन, इसमें a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, गलती नहीं करनी कि a स्क्वायर से a स्क्वायर का a काट दो, क्योंकि ये तो थीटा है, तो a स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा इंटू साइन इनवर्स x/a का डिफरेंशिएशन। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर, x मतलब थीटा, तो थीटा का स्क्वायर करेंगे तो x अपॉन a का होल स्क्वायर इंटू x अपॉन a का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन a। तो ये हमारा आंसर है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब लिख लेते हैं जो बचेगा और एलसीएम भी ले लेते हैं। तो dy/dx इज इक्वल टू, एलसीएम आ रहा है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 का डिवाइड इसमें करेंगे तो ये आएगा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मल्टीप्लाई विद दिस, तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर
फिर माइनस प्लस माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और ये क्वांटिटी तो कट जाएगी तो यही आएगा इसका सिंप्लीफिकेशन होके, एक्स स्क्वायर ही आ रहा है। ठीक है, अब करते हैं आगे। अब ए से ए कट सकता है तो यहाँ जाएगा प्लस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे वाला ए स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर रूट में और आ जाएगा ए। ठीक है, तो ए इंटू ए क्या आ रहा है ए स्क्वायर। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा, और सिंप्लीफाई भी हो जाएगा ये, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट, यानी यहाँ पे तो एलसीएम भी आ जाएगा। तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो 1, ऊपर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे तो 1, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का ए स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ रहा है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी आंसर नहीं है, अभी और सॉल्व हो सकता है। इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, तो यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 1/2, 1/2 पावर ऊपर चली जाएगी तो माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 माइनस 1/2, तो 1 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा हाफ। तो फाइनली आंसर आना चाहिए 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो अब हम इसको आंसर चेक करें क्योंकि इससे आगे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो आंसर आ रहा है 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, सही है हमारा आंसर। फाइनली लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 15, ए y इज इक्वल टू साइन 2 साइन इनवर्स x। आपको शो करना है कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है। देखो इस क्वेश्चन को वैसे तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा इंटू फिर 2 साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, बट क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रूफ करना है और यहाँ पे वाई स्क्वायर लाना है तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया, साइन को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आ जाएगा साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स x। तो ये मेरा पहला स्टेप हो गया। अब मुझे कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो साइन इनवर्स y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, साइन इनवर्स y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बाई डी एक्स। यहाँ से आप एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ सकते हो कि साइन इनवर्स x होता तो डिफरेंशिएशन होता 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y है तो वाई स्क्वायर आ गया। लेकिन अगर x होता तो हमारा आंसर आता dx अपॉन dx, तो हम लिखते नहीं है, लेकिन y है तो आंसर क्या आएगा dy बाई डी एक्स, तो हमको हमें लिखना पड़ेगा। इज इक्वल्स टू 2 कॉन्स्टेंट है तो आगे आ जाएगा, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का क्या होगा dx अपॉन dx, जो हम लिखते नहीं। ठीक है, अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है dy बाई डी एक्स, तो एक लास्ट स्टेप हमारा आ गया, ये क्वांटिटी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था शायद। तो dy बाई डी एक्स 2 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हेंस प्रूफ।